नो डाउट पढ़ाई बहुत बोरिंग है। मन बिल्कुल भी नहीं लगता है, करने का मन नहीं करता है, समझ भी नहीं आता है। बट फिर भी कुछ बातें आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपने कई सारे स्टूडेंट ऐसे देखे होंगे जो बहुत ही फोकस्ड वे से पढ़ाई करते हैं, बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, और उनका वे ऑफ चीज़ों को समझना, चीज़ों को एक्सप्लेन करना, लिखना, ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। और उसका रीज़न बहुत ही सिंपल होता है। उनके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने एक सर्टेन रेफरेंस सेट किया हुआ है कि इस पर्टिकुलर, मान लो ये हमारा एजुकेशन है, इसके बियॉन्ड है क्या। इट्स अ सिंपल पाथ ऑफ योर लाइफ। बट ज्यादातर लोग जो है सोचते हैं इसको स्किप कर देंगे। आप इसको स्किप मतलब कोई अल्टरनेट वे है ही नहीं। अगर स्किप करना चाहोगे तो आपको बहुत ही हैवी प्राइस पे करना पड़ता है लाइफ में। सो इसके थ्रू ही जाना है। बट हमें एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमारा ना मन करने का रीजन बस यही है कि हमारे लाइफ में कोई रेफरेंस सेट नहीं हुआ है। तो अब आप इस बात से पढ़ाई करो, इस बात से चीजों को अंडरस्टैंड करो कि आप फ्यूचर में किसी के लाइफ के रेफरेंस बनोगे। तो जिसका जो व्यक्ति के पास एक प्रॉपर रेफरेंस होता है ना, तो उनको क्लियर पाथवे मिल जाता है। दैट इज द रीजन वो पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा बेहतर होते हैं। तो इस बात को ध्यान में रख के कि इसका कोई अल्टरनेट वे नहीं है, और ट्राई भी मत करना है कोई अल्टरनेट वे, आपको इसी के थ्रू जाना है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें लाइफ में किसी और के रेफरेंस सेट करना है। सो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोग जो है आज क्लास 10th का ट्राइंगल चैप्टर पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स ट्राइंगल्स। आई नो ये सारे जो चैप्टर्स होते हैं, ट्राइंगल, सर्कल, थोड़े से बोरिंग लगते हैं। ट्रस्ट मी, आई विल मेक इट इजी, डोंट वरी। ठीक है, इतना चिंता करने की बात नहीं है। तो व्हेन इट कम्स टू दी ट्राइंगल, हम लोगों ने पहले के क्लासेस में जो है, जैसे 6th 7th 8th के लेवल में आप लोगों ने ये जाना था कि ट्राइंगल्स के टाइप्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ट्राइंगल्स होते हैं। जैसे कि इक्विलैटरल हो गए, आइसोसेलेस हो गए, स्केलिन हो गए, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, राइट एंगल, ये सारे टाइप्स से हम लोग फेमिलियर हैं। लेटर इन क्लास 9 आपने एक पढ़ा था कंसेप्ट कॉन्ग्रुएंट का। अब इसी का अगला एक्सटेंशन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट वाज कॉन्ग्रुएंट, क्लास 9th में आपने पढ़ा था। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि कोई भी ऐसा फिगर जो शेप और साइज में इक्वल हो, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। और इसका एक कंक्लूजन भी था, अगर कोई फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सारे करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। चाहे वो कोई एंगल हो, चाहे वो कोई साइड्स हो, ये था, उसके करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। अब बात आती है, इसका अगला एक्सटेंशन क्या है कि कुछ ऐसे फिगर विच में अपीयर शेप इक्वल, शेप में सेम दिख रहे हो बट नॉट इक्वल साइज, लेकिन उनका साइज जो है आपस में इक्वल नहीं हो, ऐसे फिगर को हम लोग बोलेंगे सिमिलर फिगर। बट अभी ये बहुत ही वेग डिफिनीशन है। ठीक है, आप इतने से बातों से कंक्लूड नहीं कर सकते हो कि कौन सा सिमिलर फिगर है, कौन सा जो है नहीं है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग पहले इसको फील करेंगे, है ना, सिमिलैरिटी की क्वालिटी को फील करेंगे। जैसे अगर मैं मान लो एक नॉर्मल सर्कल्स ले लूं, कई सारे सर्कल्स ले लिया, तो सर्कल में अगर आपने ऑब्जर्व किया, इसके हिसाब से सबके जो शेप है सेम दिख रहे हैं, सबके शेप जो है इक्वल दिख रहा है। अभी बस ऑब्जर्व करना है। सी, वी आर डिस्कसिंग जियोमेट्री।
एंड जियोमेट्री का कुछ ऐसा नहीं है कि आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर और 1 2 3 इस तरीके से कुछ नहीं है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ शेप्स होते हैं, उनको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद कुछ एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है। उन कंक्लूजन को हम लोग किस पे मैच कराएंगे? जो हमने एजम्पशन मान रखा था, एजम्पशन मान रखा है, इस पे मैच कराएंगे। अगर ये एजम्पशन ट्रुथ हुआ, सही हुआ, देन वी विल से इट्स अ थ्योरम, यानी कि ये बात सही है, अदरवाइज वो नहीं है। एजम्पशन हम लोगों ने डिस्कस किया था। पोस्टुलेट्स और एक्सियोम के बारे में प्लीज इस क्लास को देखने से पहले क्लास 9th के चीजों को ऑब्जर्व करो, उसको देखो, तब आपको समझ में आएगा। जियोमेट्री टोटली डिपेंड ऑन ऑब्जर्वेशन। अब इसी को देख लो आप अगर इस शेप को ऑब्जर्व करोगे तो हाँ सर ये शेप इक्वल है। हो सकता है इनमें से कोई ऐसा हो सकता है कोई ऐसा हो जिसका साइज भी इक्वल हो सकता है कोई ऐसा हो जिससे इनमें से कोई साइज इक्वल हो। वहीं अगर हम लोग चाहे आप स्क्वायर ले लो, फिर आप यही कहोगे कि हाँ सर इसका शेप इक्वल हो सकता है किसी का साइज इक्वल हो, बट कुछ के साइज इक्वल नहीं दिख रहे हैं। ऐसे ही आप इक्विलैटरल ट्राइंगल ले लो, ये भी सेम, ये हमारा था स्क्वायर, ये हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल, और ये है हमारा सर्कल। तो ये बात तो क्लियर है ना कि इनके साइज सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट। अगर कोई साइज सेम हो गया तो वो हमारा हो गया कॉन्ग्रुएंट, और अगर कोई साइज डिफरेंट हुआ तो वो हमारा हो गया सिमिलर फिगर। बट क्या इतना सफिशिएंट है चीजों को फिगर आउट करने के लिए? जैसे ये तो मैंने वो चीजें दे दिया जिनका, जैसे इसमें तो एक ही रेडियस डिसाइड करता है ना, इसमें सारे के सारे साइड्स सेम हैं। अगेन क्या वही कह रहा हूं, क्या ये सफिशिएंट है इंफॉर्मेशन कि हम ये डिसाइड कर सके कौन सा फिगर जो है सिमिलर है कौन सा नहीं? जैसे एग्जांपल के लिए मैं दो रेक्टेंगल बनाता हूं, क्या ये दोनों आपस में सिमिलर फिगर हो सकते हैं? हो भी सकते हैं, क्योंकि देखने में तो लग रहा है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मींस हमें कुछ न कुछ तो एक तरीके का प्रॉपर रूल चाहिए जिससे मैं डिसाइड कर सकूं कि जो मेरा शेप है, जो मेरा फिगर है, वो सिमिलर है। कुछ तो एक रूल चाहिए, अदरवाइज इससे कैसे बताएंगे? ये तो मान लो वो चीज है जिसको हम लोगों ने इजी वे से कंक्लूड भी कर दिया। तो यहां से कंक्लूजन क्या मिला कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है, कोई भी अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर है तो वो सिमिलर फिगर तो होगा ही, सिमिलर फिगर तो होगा ही। बट किसी सिमिलर फिगर को मान लो उसको कॉन्ग्रुएंट होना ये जरूरी नहीं है। तो एक तो कंक्लूजन ड्रॉ हुआ, अ कॉन्ग्रुएंट फिगर मस्ट बी अ सिमिलर फिगर, नो डाउट होता ही है। अ कॉन्ग्रुएंट फिगर इज सिमिलर फिगर, बट सिमिलर फिगर नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि उसका साइज डिफरेंट हो सकता है। ये समझ में आया? ये फंडामेंटल बात समझ में आया। अब थोड़ी सी और बेसिक बातों में एंटर करते हैं ताकि हम सिमिलर फिगर को और ज्यादा फील कर सकें कि अच्छा ऐसे कौन से बातें हैं जो डिसाइड कर रहा है कि ये फिगर सिमिलर होगा और ये जो है नहीं होगा। तो कॉन्ग्रुएंट की कहानी पीछे छूट गया है, अब हम लोग सिमिलर। बट ये याद रखना हमारे लिए वो रेफरेंस तो रहेगा ही, हम लोग उसी रेफरेंस से आगे बढ़ रहे हैं। सो प्लीज क्लास 9 का मैथमेटिक्स का क्लास जरूर आप देखो, देन यू विल गेट द आइडिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम लोग सिमिलर फिगर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल चीजों को ऑब्जर्व करेंगे ताकि माइंड में रेफरेंस तो क्रिएट हो।
जैसे एग्जांपल के लिए हम एक मॉन्यूमेंट्स लेते हैं, मॉन्यूमेंट्स में ही ताजमहल ही लेते हैं। उन्हीं बातों को कोशिश करता हूं मैं डिस्कस करने के लिए जो आपके बुक में दिया हुआ है, ताकि आपको ज्यादा भटकना ना पड़े। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी को ही पढ़ाई है। अगर मैं ताजमहल का एक फोटो कैप्चर किया और उस फोटो से कई सारे फोटो कॉपी बनाए बट डिफरेंट डिफरेंट साइज के, अभी बस आपको फीलिंग दे रहा हूं मैं, ठीक है। सो प्रश्न ये है, क्या ये फिगर्स सिमिलर हैं? तो आप बोलोगे हाँ सर, मे बी इनके जो साइज हैं, सारे फिगर जो है साइज नॉट सेम, कोई ज्यादा बड़ा है, कोई बहुत बड़ा है, कोई वॉलपेपर टाइप का बना रखा है, लेकिन ये सारे के सारे क्या हैं? सिमिलर। तो हमारे लिए रेफरेंस क्या था? एक फिक्स रेफरेंस, फिक्स रेफरेंस। दूसरा पॉइंट, मान लो एक पर्सन है, एक पर्सन है, उसके पास उसके दो फोटोज हैं, ही हैज टू फोटो, एक 10 ईयर का जब वो था और एक जब वो 30 ईयर का था या 40 ईयर, वॉट एवर, ईयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो फोटो का साइज है वो सेम है, फोटो का जो साइज है, साइज जो है वो सेम है, बट क्या ये सिमिलर दिख रहे हैं? क्या ये है सिमिलर? आप बोलोगे नहीं सर, बट नॉट सिमिलर। और रेफरेंस हमारा क्या था? वही पर्सन। रेफरेंस हमारा क्या था? वही पर्सन था, एक ही पर्सन। और इसी से हमने ताजमहल के कई सारे फोटो बनाए, ये सिमिलर है बट ये सिमिलर नहीं है। तो धीरे धीरे कुछ तो हमारे दिमाग में कंक्लूजन बन रहा है। तो जो सिमिलैरिटी का कंसेप्ट होता है, अब एक एक्टिविटी करेंगे, उससे हम लोग जो है, एक्टिविटी आई मीन बोर्ड पे ही करेंगे, एक्टिविटी से हम लोग जो सिमिलैरिटी का कंसेप्ट है उसका एक प्रॉपर कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, कुछ आप कह लो फैक्ट्स, अभी ऑब्जर्वेशन ही है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम लोग कुछ फैक्ट्स ड्रॉ करेंगे, उससे हम लोग फिर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे या फिर किसी भी फिगर को ये फिगर आउट कर पाएंगे कि वो जो है सिमिलर है या फिर क्या है। तो एक सपोज एक लाइट का सोर्स है, यहां पे बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये बल्ब लगा हुआ है। अब इस पॉइंट का नाम है O, ठीक, और एक जो है कार्डबोर्ड लिया गया, एक जो है कार्डबोर्ड लिया गया, उसको रेक्टेंगल में कट किया गया, ठीक है। तो जब ये लाइट इस पे पड़ रहा है, मान लो ये A B C D, जब ये लाइट इस पे पड़ रहा है और नीचे एक टेबल है, जब ये लाइट इस पे पड़ रहा है, ध्यान से समझना आप, तो ये जो है एक तरह का, एक सेकेंड, एक तरह का क्या ड्रॉ कर रहा है, शैडो ड्रॉ कर रहा है। अब थोड़े से लाइट की भी प्रॉपर्टी हम समझेंगे, ठीक है। टेबल थोड़ा हमें इधर बनाना पड़ेगा। तो ये एक शैडो ड्रॉ कर रहा है, ये हमारा टेबल है,
ठीक है, ये बनेगा ऐसे। तो एक शैडो ड्रॉ कर रहे हैं। तो इससे हमने क्या किया, हमने कुछ कंक्लूजन निकाला कि ये जो P Q R S है, जो शैडो है, देखो ABCD हमारा क्या था, एक क्वाड्रिलेटरल का कार्डबोर्ड है मान लो, इसका एक शैडो बन रहा है, दैट इज PQRS, एक शैडो बन रहा है। ठीक है, एक शैडो बन रहा है। अब हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, लाइट सोर्स, और हमें यह पता होना चाहिए लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है। हम लोग क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि सिमिलर फिगर को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। लाइट सोर्स, सोर्स क्या है इसका, लाइट सोर्स क्या है, सेम है। तो जो मान लो ये OA लाइन है, OA लाइन है, OA जो रे है, वही आगे फर्दर एक्सटेंड होके OD बना, या फिर AD क्या OD बना, वही आगे एक्सटेंड करके D पॉइंट तक गया। अब क्योंकि ये सेम है, इसलिए इनके बीच में कोई भी एंगल, चाहे आप इसके रेफरेंस में या फिर इसके रेफरेंस में, क्योंकि लाइन सेम है, सेम लाइन जो है वो अगर कोई भी उसको लाइन करस्पॉन्डिंग लाइन के साथ, करस्पॉन्डिंग लाइन के साथ अगर कोई भी एंगल बनाएगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के साथ कोई भी एंगल, वो क्या होगा, सेम होगा। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ऑब्जर्वेशन से समझ में आ जाएगा। तो सिमिलरली ये सब पे अप्लाई होता है, सिमिलरली अप्लाई ऑन ऑल, ये बात आप सब पे अप्लाई कर सकते हो। आप इसको ऐसे समझो, थोड़ा सा इसको 2D स्ट्रक्चर में हम बनाते हैं ताकि ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ सको। ये हमारा एक लाइट सोर्स है, ये हमारा एक रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड में इसका विड्थ है। यहां से जब लाइट सोर्स पड़ा, ठीक है, तो ये शैडो बनाता हुआ यहां तक आया, ऐसे ही। तो अगर ये A है, ये क्या है, P, ओके, ये P रखो, ये P है, ये B है, ये Q है, ठीक है। क्योंकि लाइट पूरी तरीके से स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो ये यहां पे गया, यहां पे हिट किया और एक शैडो क्रिएट किया। तो हम लोगों ने ऑब्जर्व क्या किया, क्योंकि सोर्स फिक्स है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स फिक्स है, एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल जो है सेम है। और जो साइड्स है, जैसे ये साइड है, ये थोड़ा सा बढ़ गया, बट सिर्फ एक ही का नहीं बढ़ा था। आप अगर ऑब्जर्व करोगे, इसके अंदर के जो भी साइड्स थे, इनके भी करस्पॉन्डिंग साइड्स बढ़ गए थे, ठीक है। मीन्स ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑन शैडो एनलार्ज्ड, बड़ा हो गया था। और खास बात है ये था कि सेम रेशियो, इन इक्वल रेशियो, मतलब समझो आप, जैसे मान लीजिए इसका कोई लेंथ है 5, 10, ये बना, तो ये जो 5/10 है 1/2, यही सेम रेशियो ये वाले भी फॉलो कर रहे हैं। मीन्स ये कहना क्या चाहता है
अगर मान लो ए बी सी डी पी क्यू आर एस, तो ए बी अपॉन पी क्यू, ये जो रेशियो होगा इस लेंथ में से ये वाला लेंथ आप डिवाइड करोगे, जो भी रेशियो बनता है वो इक्वल होगा इसके बी सी बाई क्यू आर, ये आगे इक्वल होगा सी डी बाई एस आर एंड ए डी बाई एस पी। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये फिगर कैसा है, ये फिगर कैसा है, सिमिलर है। अब कोई भी शेप, जैसे मान लो ताजमहल, ये उनमें लाइंस और एंगल्स ही तो समहाउ दिखता है। अगर आप फिगर को ओवरऑल कंक्लूड करो, सो इट हैज लाइंस एंड कुछ एंगल्स। तो अगर मैं इसको एक जनरलाइज डिफिनीशन दूं, अगर मैं एक जनरल डिफिनीशन दूं तो टू पॉलीगन्स, दो पॉलीगन्स मतलब जिसमें कई सारे लाइंस हैं, टू पॉलीगन्स आर सिमिलर, दो पॉलीगन सिमिलर होंगे इफ नंबर वन करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करेस्पॉन्डिंग का मतलब ये क्लियर होना चाहिए, शब्दों से आप पूरी तरीके से फेमिलियर रहो। शब्द का मतलब ये है कि जैसे ये वाला जो है ना, सेम इसी का ही, इससे रिलेटेड सेम इसके जैसा यहां पे बनना चाहिए। मतलब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं ना, इसका करेस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है, ठीक है। सो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, अगर ऐसा है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। दूसरा करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल रेशियो। जितने भी करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सब के सब इक्वल रेशियो में होने चाहिए। इसी इक्वल रेशियो को बोला जाता है, इसी रेशियो को बोला जाता है स्केल फैक्टर भी बोला जाता है। स्केल फैक्टर बोल लो, या फिर आप इसके अलावा आप एक शब्द और भी यूज करते हो, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ये भी शब्द यूज कर सकते हो। तो दो बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे, वन इज एंगल्स, अदर इज साइड्स। अब अगर मान लो, चलो कोई ऐसा शेप है जिनके मैं एक चेक करता हूं, क्या ये वाकई में, अगर मान लो कोई एक को अगर मैं रेफरेंस सेट करूंगा तो क्या काम करेगा, ये चेक करते हैं। जैसे मान लो मैंने एक फिगर पिक किया, सी अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है हमारा, ताकि हम लोग ये सिमिलर फिगर के कंसेप्ट से फेमिलियर हो जाए, ठीक है। फंबल भी कर रहा हूं मैं, तो हम लोग अभी इंट्रोडक्शन डील कर रहे हैं। तो चलो मैं कोई एक शेप ऐसा डिस्कस कर रहा हूं जिसका एंगल सेम हो। जैसे मान लो एक स्क्वायर है, सबके एंगल क्या होंगे इसमें, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। बट साइड्स का क्या है, ये मान लो 3 है, ये भी 3 है, ये 3 है, ये 3। दूसरा एक स्क्वायर लेते हैं जिसका साइड्स, नहीं स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल शेप ले रहे हैं, रेक्टेंगल, ठीक है। ये मान लो 3.5 है, ये 4 है, ये 3.5 और ये भी 4 है, ये लेकिन एंगल है 90 डिग्री। क्या इसको हम लोग सिमिलर फिगर कहेंगे? क्योंकि आप देखो एंगल तो इसमें सेम है, नो डाउट, बट क्या साइड्स सेम है? साइड्स का रेशियो सेम है, जैसे 3/3.5, ये वाला भी सही है, लेकिन ये आपस में तो अलग अलग हो गए ना। अगर मैं इसके रेफरेंस में सबका रेशियो जो है, ये दो तो मान लो इक्वल है, बाकी ये दो डिफरेंट।
तो सबका रेशियो भी सेम होना चाहिए। आप इसको अलग कंटेक्स्ट में भी देख सकते हो, जैसे मान लो मैंने एक और दूसरा लिया साइड, जिसका साइड है 2, मान लो स्क्वायर ही लिया 2 2 2, ठीक है। अब मान लो मैंने साइड सेम ले लिया, मान लो समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। अब ये सब के सब 4 है, तो अगर देखा जाए तो इनका रेशियो सबका इक्वल है, रेशियो सबका इक्वल है, बट एंगल सबके डिफरेंट है, एंगल डिफरेंट। और इसमें सबके एंगल सेम है, एंगल सेम है, लेकिन जो साइड्स के रेशियो है वो डिफरेंट है। दैट इज द रीजन हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ये सिमिलर फिगर है। तो हमें दोनों ही चीजों को चेक करना पड़ेगा। करेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एट द सेम टाइम उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो बनता है वो भी सारे के सारे आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी हम कहेंगे वो क्या है, हमारा फिगर जो है सिमिलर रेशियो, सिमिलर फिगर है, ठीक है। तो कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अभी बस इंट्रोडक्शन ही डील कर रहे हैं, तो उसके बेसिस के क्वेश्चंस को चेक करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 6.1 है, बहुत इजी वे से आप सॉल्व कर सकते हो, बट मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस तरह के चैप्टर जो है बहुत ही ज्यादा थिंकिंग रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। नॉट लाइक कि आप सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई करो, नहीं, आपका एक बार इस पे थिंकिंग बन गया, चीजों को समझ लिए, फिगर आउट कर लिए, डिस्टिंग्विश कर लिए, बस काम बन गया। तो इसके लिए बस प्रैक्टिस चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, ऑल सर्कल्स, सारे के सारे सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे कि सिमिलर होंगे। ऑल सर्कल का मतलब ये है कि एक ऐसा सर्कल है, हो सकता है एक बड़ा हो, बहुत बड़ा, तो क्या ये सब के सब जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे, सिमिलर होंगे? सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि देखो हम लोगों ने कंक्लूड किया था कि सिमिलैरिटी में दो बातें हैं, एक एंगल और एक साइड। तो एंगल इक्वल होने चाहिए, साइड के रेशियो इक्वल होने चाहिए। अब इसमें कितने साइड्स हैं? सिर्फ एक, रेडियस। जब एक ही साइड है तो क्या ही ज्यादा परेशान होना। दूसरा एंगल की बात करें, एंगल तो वैसे भी इररिलेवेंट है इस कंटेक्स्ट में, क्योंकि अगर एंगल को अगर आप चाहो तो फिक्स कर दो 360, अगर आप चाह भी रहे हो तो एंगल का बहुत ज्यादा रोल है नहीं। कोई शेप ऐसा हो सकता है जो कॉन्ग्रुएंट हो, रीजन ये कि हो सकता है कोई ऐसा जिसका रेशियो जो है, रेडियस का रेशियो क्या हो, 1 हो सकता है सेम उस सिचुएशन में कौन, अदरवाइज ये हमेशा ही क्या होगा, सिमिलर। ऐसे ही स्क्वायर की अगर बात करें, ऑल स्क्वायर, जितने भी आप स्क्वायर देख रहे हो, मान लो ये 5 है, ये 5 है, सबका साइड तो सेम रहेगा ना, एंगल 90। अब अगर मैंने मान लो एक स्क्वायर दूसरा पिक किया जिसका साइड्स क्या है, 7, एंगल फिक्स है, तो सारे एंगल्स सिमिलर हैं, बट रेशियो आप देखो 5/7, 5/7, 5/7, सबका सेम। सो बाय डिफॉल्ट सारे के सारे स्क्वायर भी क्या होते हैं, सिमिलर ही होते हैं। कुछ उनमें से कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, बट ज्यादातर वो क्या है, सिमिलर ही। ऑल, ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जो सिमिलर होगा? दो तरीके के दिए हुए हैं, आइसोसेलेस यानी उनके दो साइड्स इक्वल होंगे, हो सकता है तीसरा ज्यादा बड़ा हो, तीसरा जो है उसका साइज कुछ और हो, दो का तो इक्वलिटी फिक्स है, तो इन दोनों का तो रेशियो आपस में फिक्स होंगी। इसका हो सकता है इनके साथ मैच ना करे, तो ये क्या होगा, इक्विलेटरल, जहां पे तीनों ही साइड्स क्या है, सेम है। अगर तीनों ही साइड्स सेम है तो फिर कितना भी बड़ा कर दो, तीनों का रेशियो क्या होगा, सेम ही होगा, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमें टू सिमिलर पॉलीगन बताना है ना। अच्छा, इसका कंडीशन बताना है, टू पॉलीगन, सिंपल क्वेश्चन है, आप देखोगे ना इजी वे से। अब कोई टू पॉलीगन है तो वो सिमिलर कब होगा, जब उनके एंगल्स क्या हो, इक्वल हो, और साइड्स जो है इक्वल रेशियो में हो, बस, है ना। ऑल एंगल्स मस्ट बी इक्वल, ऑल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल, और उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, ये बात लिखना मत भूलना,
करेस्पॉन्डिंग तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग का मतलब यही है, हम लोग जब इस एंगल की बात कर रहे हैं ना, इसके करेस्पॉन्डिंग कंपेयर में इस एंगल की बात कर रहे हैं। सो अगर मान लो हम करेस्पॉन्डिंग नहीं लिखेंगे तो फिर ये मान लो ये इस एंगल से कंपेयर करने लगे तो ये चांस कि वो गलत हो जाए ना। तो ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर नॉन सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर का एग्जांपल क्या लिख सकते हो? ये तो आप बना ही सकते हो इजी वे से। जैसे मान लो यही ले लो, सर्कल ले लो और रेक्टेंगल या स्क्वायर ले लिया, ठीक है, कुछ भी चलेगा। चलो रेक्टेंगल ले लेते हैं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, सब में 90 डिग्री, एंगल्स का इश्यू है ही नहीं। ये 5 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 2 है। इससे बड़ा एक लिया हमने, ठीक है, ये 10 है, ये 10, ये 4, ये 4, सबका एंगल 90। नाउ साइड्स का जरा रेशियो चेक करते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड इसका इसके साथ, सो 1/2, इसका इसके साथ 1/5/10, 1/2, इसका इसके साथ 1/2, 5/10 यानी कि 1/2। तो सारे के सारे साइड्स इक्वल है, ठीक है। ये एग्जांपल बना सकते हो। इसके अलावा कोई आप अपने मन से भी कोई एक शेप बना सकते हो। जैसे मान लो मैंने ये शेप बना दिया, इनके जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है, इनके जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या होंगे, सबके सब इक्वल होंगे। और साइड्स जो है, मान लो ये 2 है तो ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है। गेटिंग माय पॉइंट? तो फिगर तो कुछ भी बना सकते हो। ऐसे ही क्या करना है, नॉन सिमिलर के लिए आप 2 रेक्टेंगल लो, एक को चेंज कर दो, एक को चेंज क्या करना है, इसको 3, इसको चलो 9 कर दो, दोनों को। अब चेक करके देखो रेशियो सेम हो रहा है। 2/4 वाला रेशियो तो 1/2 हो गया, बट 5/9 का रेशियो जो है इसके इक्वल नहीं हुआ ना, बस थोड़ा सा अपने ट्विक किया इसमें, ठीक है। तो दूसरा भी बना सकते हो इजी वे से। वेरी गुड, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी कंसेप्ट पे है। स्टेट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर। तो अगर आप इस क्वाड्रिलेटरल को आप देखोगे, दोनों क्वाड्रिलेटरल में रेशियो सेम है, करेस्पॉन्डिंग रेशियो जो है सेम है, बट एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट सेम नहीं है। इस सिचुएशन में द बोथ फिगर्स आर नॉट सिमिलर। तो ये बस एक इंट्रोडक्शन वाला क्लास था आज का, ठीक है। ये जरूरी है कि आप इसको इम्बाइब करो, अच्छे से इसको समझो, प्रैक्टिस करो। इसलिए इसके आगे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आज के लिए बस इतना ही रखता हूं, शॉर्ट में रखते हैं अभी के लिए, ठीक है। क्योंकि अगेन इस तरह के जो चैप्टर्स होते हैं इट रिक्वायर्स मेंटल अप्रोच, मतलब ज्यादा आपको सोचना पड़ेगा। बट अगेन वंस यू गेट द आइडिया, प्रॉपर वे से गेट आइडिया मिल गया बस, देन ओके, कोई इश्यू नहीं। क्योंकि इसमें आपको अल्टीमेटली स्टेटमेंट्स वगैरह लिखने पड़ते हैं, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे के क्लासेस हम लोग कल लेते हैं, कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।